फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं FY, SY और पार्ट 1 के स्टूडेंट का जिनको कॉलेज में रेगुलर पैटर्न में होने की वजह से प्रमोशन मिला है। वापस मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए है। नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट यानी अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट स्टेज में हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जिनको प्रमोट किया गया है। ये वीडियो आइडल स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है। तो मैं क्लियरली आपको मेंशन कर दे रहा कि वीडियो किन के लिए। ये वीडियो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज में हो तो 3 साल का कोर्स होता है जिसमें से सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो वहाँ पर टोटल 8 सेमेस्टर होता है जिसमें से 8वां सेमेस्टर फाइनल में जाएगा तो उसके एग्जामिनेशन होने वाले वो अलग से बात करेंगे। तो नॉन फाइनल ईयर मतलब सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 के एग्जामिनेशन में प्रमोशन मिलेगा। तो वो प्रमोशन किन बेसिस पे मिलने वाला, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हो तो आपका एग्जामिनेशन होगा वैसा कहा गया है। पार्ट 1 को प्रमोशन मिलेगा यानी आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपका फाइनल ईयर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की वेबसाइट पर एक सर्कुलर आया हुआ है। इस सर्कुलर को, इस पेज को मैं अपडेट कर देता हूँ, रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगी मैं कौन सी सर्कुलर की बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों का जो कॉलेज स्टूडेंट है वो यहाँ पर बने रहे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बिकॉज यहाँ पर आपको हर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर किस तरीके से आपको प्रमोशन मिलेगा, उस किस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा वो बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक दिख रहा है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे लेटेस्ट सर्कुलर के ऊपर तो आपको ये सर्कुलर ओपन हो जाएगा। अब इस सर्कुलर के अंदर क्या कहा गया है। सबसे पहले सर्कुलर रिलीज़ हुआ 22 मई 2020 यानी कल के दिन ही सर्कुलर रिलीज़ किया गया है। इसमें क्या कहा गया कि उनाड़ी परीक्षा यानी जो 2020 की परीक्षा है जो यहाँ पर क्लियर किया, अंतिम सत्र वर्ष बगड़ून यानी लास्ट ईयर के फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के बाकी सारे बच्चों के लिए सर्कुलर एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 4 में है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट। वापस मैं बोल रहा हूँ, कोई मेरे को मिसकंसेप्शन में मत लेना कि सर फाइनल ईयर बच्चों यानी TY BCom को भी प्रमोट करेंगे क्या। तो TY BCom का प्रमोशन, TY BA का प्रमोशन, TY BSc का प्रमोशन, TY BAF, TY BBI, TY BMS, फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग या MCom पार्ट 2, MA पार्ट 2, MSc पार्ट 2 के डिसीजन अभी भी पेंडिंग में है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर देन दिस। ठीक है, FY SY ऑफ एनी कोर्स और पार्ट 1 ऑफ एनी कोर्स या इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है उनको प्रमोशन दिया गया, प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑन द इंटरनल इवैल्यूएशन एंड 50% ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर। तो अब वो किस तरीके से कैलकुलेट करना वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है कि जिन बच्चों के सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर की इंटरनल इवैल्यूएशन बच गई है। ठीक है, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर की इंटरनल इवैल्यूएशन बचा है, फोर्थ सेमेस्टर की इंटरनल इवैल्यूएशन बचा है, 6 सेमेस्टर की इंटरनल इवैल्यूएशन बची है, बेटा मैं वापस बोल रहा हूँ फाइनल ईयर में ये इंजीनियरिंग के लिए 6 सेमेस्टर एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपकी फाइनल ईयर बची है तो इंटरनल इवैल्यूएशन लेने के लिए वो आपसे या तो ऑनलाइन तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे या फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करेंगे, यानी आपकी इंटरनल इवैल्यूएशन को किसी भी एक मोड से कंडक्ट करा सकते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए भी आपका इंटरनल लिया जा सकता है, स्काइप, गूगल मीटिंग, जूम एप्लीकेशन के थ्रू भी लिया जा सकता है। सेकंड, अगर ठीक है मागील सत्राचे सरासरी गुण काढण्यासाठी यानी पिछले सेमेस्टर का मार्क्स निकालने के लिए वो आपके थ्योरी, प्रैक्टिकल, ओरल और टीम वर्क के बेसिस पर करेंगे, चाहे वो पिछले सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में पास हो या फेल हो, डजेंट मैटर। आपका थ्योरी, प्रैक्टिकल, ओरल और टीम वर्क के बेसिस पर मार्क्स निकाल यानी उसका टोटल किया जाएगा। उस टोटल का जो एवरेज होगा उसका 50% मार्क्स यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप पास हो फेल हो, आपका जो इंटरनल इवैल्यूएशन है वो थियरी, प्रैक्टिकल, ओरल, टीम वर्क के बेसिस पर लिया जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जिन सब्जेक्ट्स को यानी ऐसा बोल सकते हैं ज्या अभ्यासक्रमाच्या सत्र परीक्षांना अंतर्गुणाची पद्धत नसेल
अशा अभ्यासक्रमामध्ये शैक्षणिक वर्ष 19-20 या वर्षातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा विषम सत्रातील विषयांचे सम गुण सत्रातील विषयांना देण्यात यावेत। यानी सत्र 2 के बच्चों को सत्र 1 के हिसाब से मार्क्स मिलेगा, सेमेस्टर 4 के बच्चों को सेमेस्टर 3 के हिसाब से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यानी अगर सेमेस्टर 4 दे रहे हो तो सेमेस्टर 3 के हिसाब से मार्क्स मिलेगा, सेमेस्टर 2 दे रहे हो तो सेमेस्टर 1 के हिसाब से मार्क्स मिलेगा। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सेमेस्टर 6 देने वाले थे तो सेमेस्टर 5 के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अलग से प्रपत्र दिया गया है FI BA BCom और BSc के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मल खोल रहा हूँ, एक पेज मैंने खोल दिया कि कंपनी सेक्रेटरी अगर पार्ट 2 की आपकी एग्जामिनेशन होने वाली थी तो आपको जो मार्क्स मिलेगा वो 1 के हिसाब यानी सेमेस्टर 1 के हिसाब से मिलेगा। रूरल डेवलपमेंट 2 की अगर बात कर रहे हैं तो अगर आप रूरल डेवलपमेंट 2 की एग्जाम देने वाले तो रूरल डेवलपमेंट 1 के हिसाब से मार्क्स मिलेगा। तो FI BCom में अकाउंटेंसी के हिसाब से अगर आपको मार्क्स मिलने वाला था तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का FI अकाउंटेंसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 के हिसाब से आपको इंटरनल मिलने वाला है। यानी आपका अगर आप अकाउंट्स 2 के FI BCom में अकाउंट्स का एग्जाम देने के लिए बैठने वाले थे तो सेमेस्टर 1 के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा, यानी सेम इक्विवेलेंट सेमेस्टर के हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, अब आपका एग्जामिनेशन तो हो गया, चलो ठीक है। हम लोगों ने थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लिया। 3 वर्षीय LLB यानी 3 ईयर के LLB में दूसरे ईयर के LLB और 5 वर्ष के LLB में द्वितीय और चतुर्थ वर्ष के यानी द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ष के LLB के हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। यानी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया। इसका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, अब आपका एग्जामिनेशन जो रिजल्ट है वो किस तरीके से बनेगा। मान लीजिए आपका 75-25 का पैटर्न था, 75 एक्सटर्नल और 25 इंटरनल का पैटर्न था, तो आपको इस तरीके से आपका मार्कशीट बना होगा। आपका 5 सब्जेक्ट है, मान लीजिए 25 में आपको 17, 20, 22, 23 मिला और 75 में से आपको ये एक्सटर्नल के मार्क्स दिए गए। टोटल किया गया तो आपको 100 में से ये, यानी टोटल 500 में से आपको कितना मिला 327। जब आप ये 327 का 500 से परसेंटेज निकालोगे तो आपको टोटल 65% मिलेगा। कितना मिलेगा 65%। इस 65 का हाफ किया जाएगा तो 32.5 दैट इज 33 मार्क्स होगा। अब आपको मार्कशीट कैसे बनेगा, ये हमारे प्रीवियस की मार्कशीट थी, अब हमारा मार्कशीट कैसे बनेगा। आपको 25 में से इंटरनल तो मिल गया, अब आपको 75 कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 33 दिख रहा है ना, तो ये 33 मार्क देखिए सब में ऐड किया गया है। 33 मार्क आपको सब में ऐड किया गया और यहाँ पे 21 ऐड यानी 21 + 33 ऐसा करके आपको यहाँ पर 75 का मार्क्स दिया जाएगा। वापस मैं बोल रहा हूँ 75 का ब्रेक ऑफ होगा 50 ऑन द बेसिस ऑफ पास। तो आपने 33 आपने निकाला, 33 आपका है तो वो 33 ऐसा, और इंटरनल में 25 तो 50 + 25 50 ऑन द बेसिस ऑफ पास, 25 ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल। तो अभी भी आपके 25 मार्क्स बचे हुए हैं, तो वो 25 मार्क्स कहाँ से आएंगे, एडजस्ट किया जाएगा। यानी 25 में आपको 21 मिला तो वापस 21 में 21, वापस बोल रहा हूँ इंटरनल 25 होगा, वो साइड में कीजिए। 50 आपका पास्ट रिजल्ट के बेसिस पे मार्क्स निकाला तो 50 पास्ट के हिसाब से, 25 आपका इंटरनल, टोटल आप कंबाइन करो तो 75 मार्क्स ही होता है। तो बाकी के 25 कहाँ से आएंगे, इक्विवेलेंट मार्क्स आप में ऐड किए जाएंगे इंटरनल के बेसिस पे। इसका आपका मार्कशीट बन गया। मान लीजिए आपका 20 और 80 का पैटर्न है, 20 इंटरनल 80 एक्सटर्नल है, तो आपका मार्कशीट बन गया होगा। मार्कशीट का परसेंटेज निकालेगा तो यहाँ पर टोटल 35 मार्क्स आएगा। 70% निकालने के बाद आपका 35 मार्क्स आता है। अब कैसे किया जाएगा, इंटरनल 20 तो आपको दिया जाएगा जो करंट का है। अब 80 बचा, मतलब टोटल 100 मार्क्स के पेपर में 20 इंटरनल होगा, 80 मार्क्स आपका एक्सटर्नल। अब उस 80 मार्क्स में 50 आपका प्रीवियस के बेसिस पे, तो देखो 50 यहाँ पर दिख रहा है वो प्रीवियस है, तो 50 और 20 इंटरनल तो टोटल 70 हुआ। तो बचा क्या 30 ना, ये देखो डबल स्लैश के साथ दिया है, तो ये 30 क्या है, ये इक्विवेलेंट मार्क आपको ऐड किए जाएंगे। जैसे 20 में आपको 19 में है तो 30 में आपको 29 मिलेगा, 20 में आपको 20 में तो 30 में आपको 30 मिलेगा, यानी आपको एडिशनल मार्क्स दिया जाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट करके। तो इस तरीके से आपके मार्कशीट प्रिपेयर होगा और इट इज अ कॉमन व्यू ऑफ ऑल दी कॉलेजेस, इट डिपेंड्स ऑन ऑल दी कॉलेजेस। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसी तरीके से मार्कशीट का एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपको सिर्फ इंटरनल पे ध्यान देना है, बाकी का काम तो कॉलेजेस करने वाला है। 5 एग्जाम्पल। छठा पॉइंट क्या कहता है कि जो भी है, मतलब आपको एग्जामिनेशन देना है सेमेस्टर 2, 4 और 6 का जो एग्जाम आएगा उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आपकी ग्रेडिंग रेडी की जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा गया है
कि अगर आप किसी भी बच्चे यानी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट तो किया जाएगा, लेकिन आने वाले 120 दिन में आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। कब? कॉलेज स्टार्ट होने के बाद। 8वां पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी बच्चे हैं जो अस्थाना क्रमांक 3 मध्ये अंतर यानी जो 75-25 फिर 20-80 60-40 का जो पैटर्न हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक आहे, दोन्ही सत्राचा विषय अनुत्तीर्ण राहिला असता अनुत्तीर्ण विषयाची परीक्षा पुढील सत्राचा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2020 मध्येच्या परीक्षा वेळी द्यावी। आणि अगर आप दोनों सेमेस्टर में फेल हो, सेमेस्टर 1 में भी फेल हो, सेमेस्टर 2 यानी जो ग्रेडिंग सिस्टम उसमें भी फेल हो, तो आने वाले टाइम में आपको एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, लेकिन आपको प्रमोशन तो मिलेगा। 9th वाला पॉइंट कहता है 50% इंटरनल 50% आने वाले टाइम पे, उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से हमको मार्क्स देना। अगर उसके बाद भी अगर आपके एग्जामिनेशन में बच जाते हो, अगर आप अनुत्तीर्ण हो जाते हो या ऐसा बोल सकते हैं कि सत्राचा निकाल बदलण्यात येऊ नये, यानी अगर आपका 50-50 करके अगर आप पास हो जाते हो तो आपको टेंशन नहीं है, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है तो भी आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। पॉइंट नंबर 10 यही कहता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें कॉलेज के हिसाब से ही है तो इतना इशू नहीं है। इसका सर्कुलर का लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। मोस्ट ऑफ द पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं तो इसमें इतना प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या क्या ध्यान रखना, आपके कॉलेज के इंटरनल इवैल्यूएशन पे ध्यान देना है कि आपको इंटरनल जिस तरीके से कॉलेज कंडक्ट करेगा आपको उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है। बाकी का काम रेस्ट ऑफ द वर्क इज डिपेंड्स ऑन कॉलेजेस। दूसरा चीज़, अगर आप पास होते हो तो प्रॉब्लम ही नहीं, अगर आप फेल होते हो तो भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपके नए कॉलेजेस स्टार्ट होने के बाद 120 दिन के अंदर आपका रिवैल्यूएशन का एग्जाम होगा, वो आपको वहाँ पर फिलअप करके देना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप पिछले वाले सेमेस्टर में फेल थे तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। जो फेल थे उनको प्रमोशन मिलेगा, आने वाले 120 डेज में एग्जाम देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि पुराने सेमेस्टर में अगर मैं फेल था तो यहाँ पर भी फेल होने के चांसेस है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, इंटरनल पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप 20 में 20 लेकर आते हो तो अब 30 में 30 भी मिलेगा और बाकी 50 में अगर 10 भी मिलेगा तो भी कोई टेंशन नहीं। यानी ऑन एन एवरेज आप पास ही होने वाले, खाली आपको अपना इंटरनल पे ज़्यादा फोकस करना है, कॉलेज के कोऑर्डिनेशन में रहना है। बाकी किसी भी तरीके की डिफिकल्टी वहाँ पर आने वाले नहीं। अगर आपने तो कॉलेज में जो काम दिया गया, जो इंटरनल इवैल्यूएशन में कोऑर्डिनेशन करना है, अगर आप नहीं करते हो, कॉलेज को ज़्यादा परेशान करते हो, तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत का सामना खड़ा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।